जय माता दी दोस्तों। और आज है दिन 4 अक्टूबर और नवरात्रि का दूसरा दिन। तो आज मैं लंच में बना दी थी मीठा वाला चीला, आम का अचार और भरवा। और उसके बाद मैं यहाँ पे किचन भी सारा साफ़ कर ली हूँ। और हस्बैंड जी और छोटा वाला बेटा सुबह ही चले गए हैं। और यहाँ पे आयुष का लंच बॉक्स रेडी की। उसके बाद मैं आज गमलों में पानी डालूँगी। तो फास्टिंग का जो पहला दिन था वो बहुत ही अच्छे से गुजरा। और आज है सेकेंड डे। तो आज मैं गमलों में पानी डालूंगी, उसके बाद डस्टिंग करूंगी और ज़्यादा काम नहीं फैलाऊंगी। मतलब क्या होता है ना, फास्ट वगैरह में अगर ज़्यादा काम तो कर लो सुबह सुबह, फिर शाम में हालत ख़राब होती है। इसलिए जो कंपलसरी है बस उतना ही काम करूंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा काम अभी नहीं करूंगी। सोचा तो था कि इसी बीच में घर की सफाई भी एक एक करके कर लूँ, पर अभी तो कर लूँगी। फिर बाद में अगर बीमार पड़ी ना तो बीच में ही पूरे 9 दिन का जो फास्ट है उसको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए इतनी बड़ी गलती नहीं करूँगी। तो यहाँ पे गमलों में पानी डाल के बालकनी से आ गई हूँ बेडरूम में। और मैं क्या करती हूँ ना, ब्लैंकेट को फोल्ड करके पिलोज़ के पीछे रख देती हूँ। तो इससे क्या ना, पिलोज़ बहुत ही अच्छे से मतलब स्टैंड हो जाते हैं बेड के पास में। और बहुत तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। डस्टिंग के बाद मैं कर लूँगी यहाँ पे अपना योगा। और योगा मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी, बस प्राणायाम करूँगी, क्योंकि अभी फास्टिंग चल रहा है। तो इससे क्या योगा मतलब प्राणायाम करने से ना बॉडी के लिए बहुत ही मतलब रिलैक्सिंग रहेगा और आराम से करते बनेगा। एक्सरसाइज करने से फिर बॉडी जो है वो थक जाएगी, तो मॉर्निंग में थकना मुझे बिल्कुल नहीं है। और हाँ, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, अगर आप में एनर्जी है तो। और ये सब करने के बाद ना नहा करके पूजा करके उसके बाद नींबू पानी तो ज़रूर पी लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बस मैं लोम विलोम करती हूँ, कपाल भारती करूँगी और ब्राह्मणी करूँगी और आग्नेय प्राणायाम, है ना। बस ऐसे 2 ही 4 करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। हाँ, 15 से 20 मिनट में ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। योगा करने के बाद आज अपने लिए थोड़ा सा कहना चाहिए केयर करूँगी। मैंने अपने आप को भी पैम्पर करना ज़रूरी है नवरात्रि में, क्योंकि मैं साबुन और क्रीम लगाती नहीं हूँ। तो कम से कम ऐसा कुछ लगा लूँ जिससे फेस थोड़ा सा साफ दिखे। वैसे भी फास्टिंग में चेहरा काला दिखने लगता है ना। तो यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी में मैंने मिला लिया है 1 चम्मच दही, और इसे अच्छे से फेंट के 5 मिनट के लिए छोड़ के उसके बाद इसको लगा लूँगी और 10 मिनट या 15 मिनट सूखने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं अच्छे से फेस वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे नहाने के बाद आ गई हूँ, अपना मानसिक पूजा कर लूँगी। पूजा के बाद नवरात्रि की आप सभी को दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन हरे रंग का वस्त्र पहना जाता है, इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी। और मेरे पास पूरा ग्रीन है पर दिख नहीं रहा था अभी कहाँ है वो, इसलिए मैं रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन पहन ली हूँ। तो आज दूसरे दिन नवरात्रि के हरे रंग की साड़ी पहनते हैं, तो मैंने भी पहन लिया है। और अभी भगवान जी को प्रणाम करूँगी और पाठ वगैरह मोबाइल से सुन लूँगी। उसके बाद फिर अपना वेट करूँगी और फिर आप लोग को बताऊँगी कि कितना केजी कम हुआ है। क्योंकि शुरू जब हम करते हैं ना तो बहुत फटाफट से वेट लॉस होता है, फिर जब धीरे धीरे समय जाता है तब फिर कम होने लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आधा आधा या 1 किलो तो कम हो ही गया होगा आज। चलिए, तो फिर वेट जब करूँगी तब आप लोग से मिलती हूँ। तो आज मैंने ना दही जमाया था, क्योंकि पूजा के लिए दही जो होता है ना साफ़, वो जमाना होता है। तो मैं क्या की थी, हल्का गुनगुना दूध था, उसमें 2 हरी मिर्च तोड़ के, उसकी जो डंठल होती है ना उसको तोड़ के हटा दी थी और उसको डाल दी थी। और साथ में अपनी जो चांदी की रिंग थी उसको डाल दी थी। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो उसको भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे से जम जाता है। और मैं अपने रिंग को ढूंढ रही थी, इस चक्कर में पूरी जो जमी हुई दही थी ना उसको मैं अच्छी तरह से फेंट डाली थी। वैसे भी इसकी लस्सी बनानी है मुझे, तो इसलिए उतना टेंशन नहीं था। फिर भी स्पून से नहीं मिला, लास्ट में मुझे फिर हाथों से ही निकालना पड़ा। तो इस तरह से ना दही अगर आपको पूजा के लिए जमाना हो ना, तो इस तरह से आप चांदी की रिंग और हरी मिर्च से भी जमा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से जम जाती है। और इससे क्या ना, साफ़ सुथरा दही भी आपको मिल जाता है। तो अब ये मेरे ना 9 दिन आराम से काम आएंगे। मतलब इसी दही से फिर मैं सारे जो दही है रोज़ की उसको जमा लिया करूँगी। उसके बाद आज मैं पनीर निकाली थी, तो आप लोग को दिखा रही हूँ कि
पनीर में ना ड्राई फ्रूट जैसे काजू 2 काजू ले लीजिए और 5-6 किशमिश और साथ में 2 खजूर ले लीजिए और इसमें गुड़ और शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं। तो आपका एक अच्छा सा डाइट भी कंप्लीट हो जाएगा और एक हेल्दी डाइट कहना चाहिए होगा। तो इससे क्या आपको एनर्जी भी मिलेगी फास्ट में। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं ना तो सुबह भी आप इसको नाश्ते में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक कहना चाहिए प्रोटीन का स्रोत रहता है। तो बस मैं पूरे 9 दिन तो नहीं, लेकिन हाँ, जिस दिन दूध ज़्यादा रहता है उस दिन पनीर ऐसी बना लेती हूँ और फिर उससे मैं इस तरह से बना के इसको खाने में भी अच्छा लगता है, एक तरह से मीठा मीठा भी लगता है और खाने के बाद ना पेट भी भरा भरा सा लगता है। तो पनीर का बहुत ही अच्छा यूज़ हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि दूध आप 1 से 2 ग्लास ही पी सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। पर पनीर अगर आप आधे किलो का फाड़ लिए हैं तो 2 दिन तो आराम से चल जाता है। तो मैं इसको आधा आज बना लूँगी और आधा फिर ऐसी फ्रिज में रख दूँगी, तो कल इसका बन जाएगा। तो बस एक फास्ट के लिए एक अच्छा सा नाश्ता तैयार हो गया है। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में मुझे बताना कैसा लगा इसका स्वाद, क्योंकि बिना ट्राई किए तो समझ में नहीं आएगा। तो बस इसको मैं बना के अब रख दूँगी, थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। दोपहर के वक्त खाऊँगी मैं, क्योंकि मैं सुबह बस पानी पी लेती हूँ और इकट्ठा ही फलाहारी करती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं आज चावल भिगो रही हूँ, तो बासमती चावल ली हूँ। आज बनाना है मुझे सोयाबीन पुलाव लंच में बच्चों के लिए। तो अभी पनीर पुलाव बनाया था ना, तो बच्चों को बहुत पसंद आया था, तो फिर से अभी डिमांड हो गया है सोयाबीन पुलाव का। और चावल भिगो रही थी तभी मैं दूध उबलने के लिए रखी थी और सारा दूध गिर गया। सारा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा गिर जाता है तो मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है मेरा तो, पर हो गया, आदत है मुझे, हमेशा आए दिन गिरते रहता है। तो उसको साफ़ करी, उसके बाद फिर आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो कपड़ों में क्या है, जो भी कलर वाले कपड़े हैं उनको बाहर निकाल दूँगी। उसके बाद आजकल ना वॉशिंग मशीन में ही मैं सारे कपड़े धुल देती हूँ, मतलब खंगालने का भी काम ना उसी में कर लूँगी। तो अभी क्या सर्फ़ डाल के धुलने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद फिर ड्रेन करके दोबारा से पानी डाल के इसको मैं मतलब खंगाल लेती हूँ। और यहाँ पे सोयाबीन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमको लेना है ऑयल थोड़ा सा, और उसमें हमें सोयाबीन जो है उसको अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास पैन है खुला हुआ ना तो उसमें आप डाल लीजिएगा। मुझे कुकर में बनाना है तो उसमें भूनते नहीं बनता है सोयाबीन, इसलिए मैं कढ़ाई में भून रही हूँ। और यहाँ पे मैं तेल में डाल दे रही हूँ जीरा, और यहाँ पे ढेर सारे मसाले हैं, धनिया, जीरा, दालचीनी, लाल मिर्च, काली मिर्च, और इनमें मैं डालूँगी 2 चम्मच दही। टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं ना, तो उसी के लिए बता रही हूँ, आप बिना टमाटर के भी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है। मतलब टमाटर की कमी आपको नहीं खलेगी। दही को मैं फेंट के ना मसाले को थोड़ी देर छोड़ देंगे, और इधर हम डाल लेंगे तेल में तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी, दालचीनी नहीं सॉरी जावित्री, ये सबको डाल के, और हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता से बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। तेज़पत्ता तो मैंने डाल ही दिया है। उसके बाद जब ये मसाले भुन जाएंगे तो उसके बाद मसाला जो मैंने डाला था ना उसको भून लेंगे। उसके बाद टमाटर डाल दूँगी मैं। वैसे टमाटर आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया। पुराने हैं, मतलब जब 40 रुपये किलो थे, अभी तो 80 रुपये किलो चल रहे हैं। टमाटर जब हल्का सा गल जाएगा तो उसके बाद जो चावल है उसको मैं डाल दूँगी। 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी मैंने डाल के रखा था, और चावल को पहले से भिगो के रखने से ना खिला खिला पुलाव बनता है। तो इसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर करती, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने पुलाव की रेसिपी शेयर की थी, पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने ना मुझसे डिमांड की थी कि प्लीज़ जब सोयाबीन पुलाव बनाना ना तो मुझे भी बताना। और वो जो सब्सक्राइबर है ना उससे मेरी व्हाट्सएप पे भी बात होती है, मतलब वो मेरी फ्रेंड भी है। तो यहाँ पे मैं पानी डालने के बाद इसमें सोयाबीन डाल दी हूँ और साथ में डाल दी हूँ कसूरी मेथी। उसके बाद हम इसको 1 सीटी लगा देंगे और बढ़िया सा एक रायता तैयार कर लेते हैं, क्योंकि पुलाव हो ना या बिरयानी हो, जो भी आप वेज बिरयानी, तो उसके साथ ना रायता अगर आप बनाते हो तो बहुत ही बेहतर लगता है। तो यहाँ दही लूँगी मैं, नमक लूँगी और इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये खीरा कसा हुआ। अब मैंने छिलका निकाल दी थी और उसके बाद फिर मैंने घिस लिया था इसको, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से फेंट दूँगी। उसके बाद इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़के में मैंने डाला है राई दाना और थोड़ा सा जीरा, साथ में कड़ी पत्ता और हरी मिर्च छोटे छोटे कट कर दी हूँ। और इनको अच्छी तरह से जब इनका कलर थोड़ा सा जल जाए कहना चाहिए, फिर इसको मैं डाल दूँगी इसमें और ढक्कन को ढक दूँगी, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना अच्छी तरह से इसमें आ जाए। उसके बाद मैं ढक्कन खोल के और इसे अच्छी तरह से मिला दूँगी। और देखो देखने में कितना अच्छा लुक आया है, और सबको घर में इतना पसंद आया। मतलब मैं तो खाई नहीं थी, मेरा फास्ट था, बट बाकी सभी ने खाया था ना, सभी को बहुत पसंद आया। तो नेक्स्ट टाइम फिर से मैं बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे लेके आ गई हूँ गाय की रोटी, और उसमें जो मैं प्रसाद रोज़ निकालती हूँ ना फल वगैरह का, उसको रोटी के साथ ही देना पड़ता है, नहीं तो वो ऐसे तो खाएगी नहीं। खाने को खा भी लेती हैं कुछ गाय, पर कुछ गाय थोड़ी चूजी होती हैं। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ मैं सोयाबीन पुलाव। तो यहाँ पे ये निकल गया है, और ये देखो कितना खिला खिला सा बना है ना। तो भिगो के चावल जब भी बनाएंगे ना तो इतना खिला खिला ही बनता है।
तो बस यहाँ पे रायते के साथ सोयाबीन पुलाव आप लोग एंजॉय करो, और जिनका फास्ट है वो बस देख लो फास्ट के बाद बनाना, और जिनका फास्ट नहीं है वो तो बनाओ, बढ़िया एंजॉय करो, खाओ, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसा बना था आप लोगों का सोयाबीन पुलाव। तो यहाँ पे मेरा भी निकल गया है पारन, तो इसमें मैंने लिया थोड़ा सा मखाना, थोड़ा सा फल्ली दाना, पपीता, दूध, और दूध में डालने वाली हूँ मैं गुड़। शक्कर को भी अवॉइड करूँगी मैं। शक्कर से भी ना थोड़ा सा वज़न जल्दी कम होता है अगर शक्कर आप नहीं खा रहे हो तो इसलिए मैं भी नहीं खाऊँगी यहाँ पे। और चलिए तो मैं पारण कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। शाम हो गई है, उसके बाद ना यहाँ पे आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आंधी आ गई थी, और इतनी ज़ोर ज़ोर की आंधी थी। मैं तो बाद में बाहर आई तो देखी इस तरह से, मतलब पेड़ ना पूरे झुक जा रहे थे, अभी तो नहीं झुक रहे हैं। और जो पक्षी हैं ना, वो जो वाइट वाले जो यहाँ के बहुत ज़्यादा दिखते हैं, वो देखो वो वहाँ पे पेड़ में जाके एक जगह सभी बैठ गए हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कोई कागज़ वागज़ रख दिया गया है वाइट वाइट कलर का, और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, बिल्कुल हिल नहीं रहे। वो इतनी मजबूती से खुद को पकड़ के है ना कि मैंने हवा में उड़ ना जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा थी। अभी तो थोड़ा कम हो गया जब मैं आई बाहर तो मौसम देखो, हो सकता है बारिश भी हो जाए। बारिश हो जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि व्रत में ना गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो बस यहाँ पे इस तरह से मौसम हो गया है हम लोग के यहाँ बिल्कुल। और शाम में अच्छा भी लग रहा था देखने में, मतलब बादल हो गया था और पूरा हवा चल रहा था। हवा भी ना ठंडी वाली थी। तो यहाँ पे अब आप लोगों से मिल रही हूँ मैं सीधे रात में, और रात में मैं बना रही हूँ आज मखाने की खीर। तो किसी ने ना डिमांड किया है मखाने की खीर कैसे बनती है, तो बस उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं मतलब इसमें मैं इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो मखाने की खीर कई बार बनाई हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध है उसमें मखाने डाल दूँगी हल्का सा भून के, उसको उबलने दूंगी धीमी आंच पे। तब तक मैं बना ले रही हूँ यहाँ पे साबूदाना। तो यहाँ जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, बस अभी यही रहेगा मेरे उसमें। साबूदाना नहीं बना रही, सॉरी, आज पहले दिन मैंने साबूदाना बनाया था, और आज बना रही हूँ आलू फ्राई। तो सिर्फ इस तरह से ही इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अगर आप सेंधा नमक खाते हो तो सेंधा नमक डाल लेना। और फल्ली भून के मैंने तो रख ही लिया पहले से, तो इसमें फल्ली मिला लो, थोड़ा सा धनिया पत्ती और नींबू, तो मतलब इसको खाना अच्छा लगता है। अगर आप सेंधा नमक खा रहे हैं तो फिर तो बढ़िया है आपके लिए, तो एक नंबर खाना बन जाएगा। खैर हमें भी ऐसा अच्छा लगता है, जैसे हमें नमक नहीं खा रहे हैं ना, तो 1-2 दिन के बाद हमें भी अच्छा लगने लगता है जो भी रहता है, नींबू हरी मिर्च डली है तो। और मैं ना कुछ भी रात में बनाऊँ, आलू या साबूदाना, उसमें हरी मिर्ची ढेर सारी डालती हूँ और धनिया पत्ती। और टमाटर अभी महंगे हैं तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, आप चाहो तो टमाटर डाल सकते हो। मैं सब्जी वब्जी के लिए टमाटर रख दी हूँ, इसलिए मैं बोली कि नहीं, मुझे ऐसे भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मखाने देखो इस तरह से गाढ़ा हो गया है, और इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे कलछी से ही। और उसके बाद मैंने डाला है गुड़, आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो शक्कर और इलायची पाउडर। तो बस मेरा खाना तो हो गया रेडी, बट मैं अभी खाऊंगी नहीं, अभी मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर पे क्या है ना, सबको साथ में ही खाना खाने की आदत है। तो मैं पारण जरूर कर रही हूँ, बट मैं पारण एक साइड में बैठ के करती हूँ और ये लोग खाना एक साइड में बैठ के खाते हैं। तो इन लोग के लिए मैं बना रही हूँ रोटी, सब्जी मैंने पहले ही बना के रख दिया था, और मेरा खाना बन ही गया है। और आज का जो ब्लॉग है बस कुछ इस तरह से ही है, और पूरा दिन अच्छी तरह से ही निकला। और यहाँ पे मैं किचन भी साथ के साथ क्लीन करते रहती हूँ, तो इसकी वजह से ना मेरा किचन हमेशा क्लीन रहता है, तो ये मुझे फ़ायदा हो जाता है। मैंने जब भी मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही मैसी है। तो यहाँ पे बस रोटियाँ बना लूँगी और बच्चों को भी खाना निकाल दूँगी, उसके बाद अपना खाना निकालूँगी। और शाम में मैंने ना अपनी मानसिक पूजा कर ली थी, मतलब मैं सुबह शाम दोनों टाइम, जैसे रोज़ पूजा होती है ना, आरती होती है, तो बस मैं अभी क्या ना गाना लगा देती हूँ, और आरती उधर चल रहा है स्पीकर पे, और यहाँ पे मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। तो मुझे एक फ़ायदा हो रहा है, जैसे अगर मैं मानसिक पूजा नहीं करती ना, तो फिर मुझे आरती वहीं पे करनी होती, तो मेरा समय थोड़ा सा 1-2 घंटा ज़्यादा जाता है। पर अभी बस एक यही फ़ायदा दिखता है, पूजा ना करने का नुकसान तो है, पर जो मानसिक पूजा करती हूँ ना, वो इस तरह से ही हो रहा है। तो यहाँ पे बस सबको खाना देती हूँ, और उसके बाद मैं अपना खाना निकाल ली हूँ। और ये देखो कितना टेस्टी दिख रहा है ना, यम्मी लगता भी है, टेस्टी है। तो अगर आप फास्ट कर रहे हो ना, तो इस तरह से बनाना। और मैं मतलब मीठा कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि सभी को खाना होता है, तो सारे घर वालों को भी मखाने की खीर देती हूँ। और मुझे याद आया कि मैं तो आज वेट ही नहीं करी हूँ, और अब तो खा वाली हूँ, तो मुझे तो लगता है वापस से जितना घटा होगा ना सुबह टाइम में, वो खत्म हो गया होगा। सुबह मॉर्निंग में खाली पेट वजन करती ना, तो पता चल, क्योंकि कल मैं जब वज़न की थी 63.50 ना, फिर रात के टाइम मुझे 65 हो गया मेरा। तो अभी तो मैं खा ली हूँ और अभी सोने जा रही हूँ। तो चलिए देखती हूँ मैं कितना वेट है। हट तो बेटा, 64.15। एक सेकंड बैक करके देखो।
15 है। तो मुझे लगता है सुबह टाइम अगर मैं किए रहती ना तो आराम से मेरा फिर 1 किलो के लगभग वजन कम हुआ होगा। कल सुबह से फाइनली पता चल जाएगा अगर याद रहा तो। आज मैं सोची थी मतलब देखना है, फिर पता नहीं भूल गई, काम के ध्यान में ही रही। तो चलो दोस्तों, आज वीडियो यहीं पे रोकूंगी। और टाइम कितना हो गया है? हाँ जी, 10-15 हो रहे हैं। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। लाइक आप बिल्कुल नहीं करते हो, बहुत कंजूसी के साथ करते हो। तो वीडियो अगर ना पसंद आता है तो लाइक के साथ शेयर भी कर लिया करो अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।